बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वेव चैप्टर का एक टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिस्कस करते हैं। यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जिन फैक्टर से इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब इस टॉपिक के अंदर यानी सबसे पहला जो है यानी स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी का रिलेशन। यानी हमें मालूम है वी नो दैट द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इज़ गिवन बाई, यानी स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है करेक्ट फार्मूला है यानी लेप्लास जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू गेमा p डिवाइड बाय रो अंडर द रूट, ये इसी तरह से इक्वेशन है। अब यानी हमने जो है डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड यानी v और डेंसिटी का रिलेशन मालूम करना है। यानी टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन यानी रिलेशन बिटवीन v एंड रो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो गेमा पी है इसको हमने कांस्टेंट पुट करना होगा। पुट गेमा पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड अबव इक्वेशन, यानी अबव इक्वेशन के अंदर हमने ये कांस्टेंट पुट करना होगा। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू, जैसे कि अगर इसको हम कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे और कांस्टेंट की जगह पर अगर हम लेट सपोज प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय अंडर द रूट डेंसिटी। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, यानी ये बना हमारा जो है वेलोसिटी और डेंसिटी का इक्वेशन। लेट सपोज ये इक्वेशन 1 बना और ये बना इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 पे अगर हम गौर कर ले, इक्वेशन 2 शो दैट द स्पीड ऑफ साउंड एंड गैस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी इस स्पीड ऑफ साउंड जो है इसके अंदर चेंज आ रहे हैं, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी को। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम स्मॉलर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी मीडियम की डेंसिटी डिक्रीज हो रही तो स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर इंक्रीज करेगा। अगर किसी मीडियम का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज होगा। यानी किसी भी मीडियम का अगर डेंसिटी ग्रेटर है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है कम होगा। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर जो डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड के साथ इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी ह्यूमिडिटी से स्पीड ऑफ साउंड में क्या चेंज आ जाते हैं। तो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉइस्चर, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज व्हेन द मॉइस्चर इंक्रीजेज द डेंसिटी डिक्रीजेज। जैसे मॉइस्चर यानी इंक्रीज होने से बढ़ने से जो है डेंसिटी जो कि वो डिक्रीज हो जाती है, और जैसे डेंसिटी डिक्रीज तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। द स्पीड ऑफ साउंड एंड डैम्प मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड ड्राई मीडियम। यानी डैम्प मीडियम में यानी ह्यूमिड मीडियम का जो के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू ड्राई मीडियम। जैसे ड्राई मीडियम के मुकाबले में डैम्प मीडियम में ह्यूमिड या मॉइस्चर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होता है। तो देखिए हमें मालूम है कि मॉइस्चर मीडियम के अंदर जैसे कि बारिश के बाद जो है यानी एयर के अंदर वाटर मालिक्यूल्स का जो मतलब तादाद है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर गौर कर लें तो अगर हम एटॉमिक वेट के ऊपर गौर कर ले, यानी देखिए हमें मालूम है कि ड्राई एयर के अंदर जो मतलब गैस है एयर है वो नाइट्रोजन है और इसी तरह से ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 32 ग्राम है। इस तरह से नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो तकरीबन जो है यानी 28 ग्राम है। और इस तरह से यानी बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी यानी जो नमी आ जाते हैं यानी जो वाटर मालिक्यूल है इसका तादाद बढ़ जाती है और इसकी जो एटॉमिक वेट है वो 18 ग्राम है। तो इट्स मीन देखिए यानी वाटर जो है जैसे कि वाटर यानी इसकी जो डेंसिटी है यानी यहाँ पर वो ग्रेटर है, यानी इसकी डेंसिटी यानी ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की डेंसिटी जो है कंपेयर टू H2O यानी वाटर मालिक्यूल का ये ज़्यादा होगा। जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। और इसी तरह से यानी अगर हम यहाँ पर गौर कर ले तो यानी इसकी जो मतलब एटॉमिक वेट कम है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो है वो स्मॉल होगी। जब स्मॉल होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इसके अंदर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इसका मतलब मॉइस्चर के साथ जो है डेंसिटी जो कि रिड्यूस हो जाती है, जैसे रिड्यूस तो स्पीड ऑफ साउंड जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के साथ जो स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है वी नो दैट बाय द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। इसको सबसे पहले जो है एक इक्वेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड का जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू गेमा p अपॉन रो अंडर द रूट। सो दिस इज लेट सपोज इक्वेशन 1।
हमने जो है प्रेशर और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन मालूम करना है, और इस तरह से हमें एक और रिलेशन का पता है, प्रेशर ऑफ द गैस P इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी एवरेज स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन पे हम गौर कर ले तो यहाँ पर प्रेशर डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट्स मीन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे तो साथ में जो प्रेशर है वो भी सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज अगर प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे तो सेम अमाउंट में डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेट्स सपोज प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जितना हमने प्रेशर इंक्रीज किया इतना डेंसिटी भी इंक्रीज हुआ। जब सेम अमाउंट में यहाँ पर इंक्रीमेंट आया या सेम अमाउंट में दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रहे तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो रेशो कांस्टेंट होगा। जब रेशो कांस्टेंट है तो इट्स मीन स्पीड ऑफ साउंड जो है यानी वो जो प्रेशर के साथ ये इंडिपेंडेंट है। प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, या प्रेशर कम करने से डेंसिटी भी कम हो जाती है। जब दोनों सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रहे या डिक्रीज हो रहे तो इन दोनों का रेशो भी सेम होगा। जब रेशो सेम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड को कोई यानी स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बुक के अंदर जो इसका डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिराइव कर दे तो बाय द डेफिनीशन ऑफ डेंसिटी, बाय डेफिनीशन ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो इक्वेशन है यानी रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये बना हमारे पास इक्वेशन 2, और अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अब जनरल गैस इक्वेशन जो है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। लेट्स सपोज ये एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एन को अगर हम 1 रिप्लेस कर दे और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है तो ये v जो है ये बराबर हो जाएगा आर टी अपान एन के इक्वल हो जाएगा, आर टी अपान पी के इक्वल हो जाएगा। और लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करेंगे, पुट 3n2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू एम डिवाइड बाई आर टी डिवाइड बाई पी। इसको रीअरेंज करके ये बन जाएगा हमारे पास रो इज इक्वल्स टू एम पी डिवाइड बाई आर टी आ जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पुट 4n1, तो इक्वेशन 1 हमारा बन जाएगा v इज इक्वल्स टू, देखिए ये गेमा p और डेंसिटी की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा एम पी डिवाइड बाई आर टी अंडर द रूट बाई, यानी देखिए पी पी के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के हिसाब से v जो कि ये बन जाएगा यानी ये गेमा आर टी डिवाइड बाई ये बन जाएगा हमारे पास गेमा आर टी डिवाइड बाई एम अंडर द रूट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी अगर इसके अंदर हम लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 के अंदर ये इस तरह से गेमा आर टी एम, अगर इसको हम कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं जैसे कि गेमा आर टी अपान एम, अगर इसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर देते हैं या इसको अगर हम लेट्स सपोज कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन 5 जो है जैसे कि ये चारों फैक्टर जो है यानी प्रेशर और स्पीड ऑफ साउंड की जो यानी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से ये चारों फैक्टर जो है अगर हम इसको कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 5 हमारा जो है ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी सो दिस इज इक्वेशन 6, ये बना इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 से जो है हम यहाँ पर ये कमेंट्स दे सकते हैं, ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी इसका प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रेशर और स्पीड ऑफ साउंड का। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। तो वी नो दैट यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बना, जैसे कि इस वाले टॉपिक के अंदर जो रिलेशन बना कि v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट गेमा आर टी अपान एम। तो इसके अंदर अगर हम लेट्स सपोज हमने रिलेशन वेलोसिटी और टेम्परेचर का मालूम करना है तो गेमा आर डिवाइड बाई एम अंडर द रूट को हमने कांस्टेंट रखना है। अगर इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो कांस्टेंट जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट से यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, तो v का जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाएगा अंडर द रूट t आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन से हमें टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का भी रिलेशन मिला। अब इसका जो कंक्लूजन है, द अबव इक्वेशन शो दैट द स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी
स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगा, या आर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इतना हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। अब पांचवा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ऑफ विंड। तो इसके लिए ये है कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड एंड द स्पीड ऑफ विंड आर सेम, यानी लेट्स सपोज स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ विंड दोनों सेम है, द रिलेटिव स्पीड इंक्रीजेस। तो साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज करेगा, जैसे कि v प्लस वी डब्ल्यू। वी स्पीड ऑफ साउंड है और वी डब्ल्यू जो है विंड का स्पीड है। अब अगर दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो, जैसे कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड आर अपोजिट टू ईच अदर, एज अ रिजल्ट द रिलेटिव स्पीड डिक्रीजेस। अब दोनों की डायरेक्शन अगर एक दूसरे को अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड वो डिक्रीज होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड रिलेटेड। अल्लाह हाफिज।